हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। रिडॉक्स रिएक्शन के पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने रिएक्शंस देखी थी और ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड रिएक्शंस काफ़ी सारे डिस्कस की थी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जल्दी से जाके वो वीडियो देखिए और उसके बाद में 4th स्टेप पे बढ़िएगा। ठीक है भाई, चलिए आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि कौन सी तरह की रिडॉक्स नॉर्मल रिएक्शंस जो होती हैं उन्हें भी रिडॉक्स रिएक्शन में भी हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आपने नॉर्मल रिएक्शंस पढ़ी होंगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जो पीछे के चैप्टर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कुछ तरह की रिडॉक्स रिएक्शंस भी होती हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। रिडॉक्स रिएक्शन मैंने रिडॉक्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से इसके पार्ट नंबर 1 के अंदर बता दिया था, जिसके अंदर हमने ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था। और साथ ही में ये भी देखा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से किस तरीके से रिलेटेड है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है पहले जाइए वही देखिए, उसके बाद में इस पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन, वो है हमारी कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन से रिलेटेड कुछ होगी। देखिए आपके एग्जाम्स में कभी कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, और उसका आंसर आपको नहीं आ रहा हो, तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर आप उसकी टर्म को समझने की भी कोशिश करेंगे, यानी कि अगर उस टर्म पे भी फोकस करेंगे, जैसे यहाँ कॉम्बिनेशन गिवन है, इसी तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन के अंदर कोई टर्म भी गिवन हो, उस पर भी अगर आप फोकस करते हैं तो आपको उसका 50% आंसर मिल जाएगा। तो कोशिश ये किया कीजिए कि एग्जाम के अंदर केमिस्ट्री से रिलेटेड, इवन तो कोई भी सब्जेक्ट में नहीं छोड़ना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि कोई भी टर्म जो आए उस पर आप फोकस कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए और आपको हाफ ऑफ करने की कोशिश कीजिए, उसे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इस टर्म के अंदर क्या गिवन है। 50% आपको आंसर वहीं मिल जाएगा, तो आपको खाली नहीं छोड़ना पड़ेगा वो क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन इस तरीके कुछ होती हैं कि जैसे कि अगर आप A प्लस B कंबाइन कर रहे हैं तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, वो होगा हमारा C। ओके, इस तरीके का कुछ इसका कंसेप्ट है, यानी कि या फिर तो A और B या फिर बोथ, या तो सिर्फ एक A से बनेगा C, या फिर हम कह सकते हैं बोथ A और B से क्या है C बनेगा। जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें एलिमेंटल डाइऑक्सीजन एज वेल एज अदर एलिमेंट्स का भी हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे हमने कार्बन लिया प्लस ऑक्सीजन लिया तो हमारे पास में क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इन रिएक्शंस के अंदर या तो A एलिमेंटल फॉर्म में होगा या B एलिमेंटल फॉर्म में होगा, या फिर हम कह सकते हैं दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में हो सकते हैं। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास में कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में है, डाइऑक्सीजन जो है हमने एक तरीके का मॉलिक्यूल ले लिया है, फिर उसके बाद में हमारे पास क्या बने गया है, कार्बन डाइऑक्साइड। एलिमेंटल फॉर्म के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 0, ऑक्सीजन की भी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0। लेकिन जैसे ही हम यहाँ आएंगे, हमने पीछे भी ये सॉल्व किया हुआ है, कार्बन की +2 और कार्बन की +4 और ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है भाई, एक और ले लेते हैं हम इस तरीके से एग्जांपल, CH4 + O2, तो इससे हमें क्या मिलेगा, CO2 + H2O। ठीक है, यानी कि दोनों कंबाइन होकर एक मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं, CH4। ओके, इसमें कार्बन और ये ऑक्सीजन कंबाइन हो गए हैं। ठीक है, इसको हम पहले बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 4 है हमारे पास में, हाइड्रोजन हमारे पास में यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो हम इसे यहाँ 2 लिख देते हैं, ये 4 हो गए। लेकिन अब यहाँ ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ 2, तो 4 हो गए हैं। यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास में 2 ही हैं, तो हमने इसे भी कर दिया है 2, तो ये हो गए 4 ऑक्सीजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, तो ये 4 हाइड्रोजन। चलिए बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब आप देखेंगे यहाँ कार्बन जो है 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, फिर भी 2 ऑक्सीजन पीछे बच रहे हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन जो है दोनों हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाता है और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर बन रहे हैं। ठीक है भाई, यानी कि इसके अंदर मेन क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लेते हैं कि ये है हमारे पास में A और ये है हमारे पास में B, और दोनों जब कंबाइन होते हैं, जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बनाते हैं, तो दोनों कंबाइन हो गए और कंबाइन होकर इन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया C। ओके, ये हो गया हमारा न्यू प्रोडक्ट। बिल्कुल यही है, 2 रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और एक न्यूली फॉर्म्ड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है भाई, इसी में क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल जो है।
पहले हम ऊपर वाली इस रिएक्शन में एक बार आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बता देते हैं, जिससे आपको पता रहे किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे है हमारे पास में कार्बन। कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? ऑब्वियसली हाइड्रोजन का कितना होता है? +1 होता है। एक हाइड्रोजन का +1, तो यहाँ कार्बन का हो जाएगा -4, ये -4, और हाइड्रोजन जो है उनकी एक हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन की ऑब्वियसली 0 होगी, ये मैं बता चुकी हूँ। ऑक्सीजन की 0 क्यों होगी वो आपको जाके देखना पड़ेगा रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वाली वीडियो के अंदर। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड में आप देख रहे हैं ऊपर भी हमने लिया था, कार्बन पे +4 और ऑक्सीजन पे -2। H2O जो है इसमें हाइड्रोजन के एक एटम पे जो है +1 चार्ज होगा, और जो ऑक्सीजन है वो एक ही प्रेजेंट है यहाँ, तो इस पर -2 चार्ज होगा। ठीक है, तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे -4 हो रहा है, कार्बन में यहाँ +4 हो रहा है, तो क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ये मैं नहीं बताऊँगी, आपको खुद बताना होगा, क्योंकि ये मैं पीछे की जो वीडियो है उसके अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 है, यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो आपको उससे समझ आ जाना चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन की 0 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की जो है -2 है, तो आपको पता चलना चाहिए यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया, वरना फिर मैं इसे एक्सप्लेन वापस से कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट जो है हम सेकंड जो इसके अंदर रिएक्शन डिस्कस करेंगे, फर्स्ट हमने हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख ली है, नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सबसे पहले तो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, यानी डीकम्पोज होना। ठीक है, डीकम्पोज होने से क्या होगा, हमेशा हमें ध्यान रखिएगा, कंपोजिशन रिएक्शन जो होती है वो हमेशा डीकम्पोजिशन का उल्टा होती है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि डीकम्पोजिशन जो होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है उसका उल्टा होती है। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। कैसे? यहाँ पे बन रहा था A + B गिव्स C, यहाँ बनता है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, C गिव्स A + B। ओके, बहुत नॉर्मल है, समझ आ गया होगा शायद आपको। जैसे कि ऊपर वाली रिएक्शन में हो रहा था, इसमें दोनों कंबाइन होकर नया प्रोडक्ट बना रहे थे, इसमें ये एक प्रोडक्ट जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, बिल्कुल ऊपर वाला ही एग्जांपल अगर आप ले रहे हैं, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कार्बन + ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरीके से एक और भी बना सकते हैं हम, H2O, सिंपलेस्ट फॉर्म। H2O क्या हो गया? H2 + O2। अगर आप इसे चाहें तो इसे बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये यहाँ 2 हो गए, ये 4 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 और 4। चलिए ठीक है, बहुत इजी है। अगर आप देखें तो सोडियम हाइड्राइड जो है उसका भी मैं आपको शो कर देती हूँ, Na + H2। ठीक है भाई, और यहाँ पे H2 हो गए, यहाँ ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, सोडियम हाइड्राइड का हमारे पास में रिएक्शन आ गई है। C ऊपर वाला हमने जो लिया था उसके अकॉर्डिंग ही आपको शो किया है, कार्बन से जो है यहाँ पे C से जो है यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो गया। हमें ये चीज़ इन रिएक्शन में ध्यान रखनी है कि यहाँ पे देयर इज़ नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है। ठीक है भाई, सेकंड वाला अगर हम देख रहे हैं तो इसमें +1 है यहाँ पे, और हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1 होगी, इसकी प्लस ये एलिमेंटल फॉर्म में है, सॉरी ये एलिमेंटल फॉर्म है, तो इसकी 0 होगी और इसकी भी 0 होगी। ठीक है, दैट देयर इज़ नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मीथेन। ठीक है, मीथेन वाली जो कंडीशन है उसके अंदर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी तरीके से चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, अंडर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड कौन से हाइड्रोजन की बात हो रही है? इसकी बात हो रही है। यहाँ आप देखेंगे मीथेन वाला जो हाइड्रोजन है, इसकी और इस वाले हाइड्रोजन के अंदर दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, यहाँ +1 थी, यहाँ पे भी +1 है। एंड दैट ऑफ पोटेशियम इन पोटेशियम क्लोरेट का हम एग्जाम्पल आपको भी दिखाते हैं। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट देखिए KClO3। ठीक है, इसमें जो डिकम्पोज होगा वो बनेगा KCl + O2। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 2 6 हो गए, यहाँ पे भी 2 3 6 हो गए, और यहाँ पे पोटेशियम जो है वो 2 हो गए हैं, क्लोरीन भी 2 हो गए हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे, ये दोनों ही 2 हो गए हैं, हमारी इक्वेशन हो गई है बैलेंस। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन में +1 और +1 था दोनों स्टेट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ पे पोटेशियम की होगी +1,
क्लोरीन की जो होगी वो होगी +5 और ऑक्सीजन की ऑब्वियसली -2, और यहाँ पे पोटेशियम की होगी +1, क्लोरीन की होगी -1 और ऑक्सीजन जो है ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फॉर्म में है उसकी होगी 0। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे +1 और +1 थी वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे पोटेशियम की भी +1 है और यहाँ पे भी पोटेशियम की जो है +1 है। दिस में बी नोटेड दैट ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि हर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हमने ले लिया है, इसको जब हमने हीट किया है तो ये डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैल्शियम की है +2, कार्बन की है +4, ऑक्सीजन की है -2। ठीक है भाई, यहाँ पे कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ऑक्सीजन की है -2, कार्बन की है +4 और यहाँ ऑक्सीजन की है -2। अब आप देखेंगे कैल्शियम की यहाँ पे भी इस कंडीशन में भी कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है, यहाँ पे भी कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और यहाँ पे भी -2। यहाँ के कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, यहाँ पे भी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कि ये एक तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो इससे आपको समझ जाना होगा कि हर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है, ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस यानी किसी को रिप्लेस करना। ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है, ये है हमारे पास में नॉर्मल एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लेकर आपको बताती हूँ, X + YZ। तो डिस्प्लेस होने के बाद में क्या हो जाता है, ये वाला जो x है ये आ जाता है यहाँ z के साथ और ये y जो है ये आ जाता है यहाँ, यानी कि x जो है y को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये बन जाती है xz + y जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है और अकेला हो जाता है। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है दो कैटेगरीज़ के अंदर फिट होती है, एक तो होती है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और एक होती है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आप लोग समझ लीजिए। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें मेटल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा, कोई एक मेटल जो है वो डिस्प्लेस हो रहा होगा। ओके, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, हमेशा आपको ध्यान रखनी होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, जो कि मैं पीछे बता चुकी हूँ आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऑब्वियसली जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से जिंक क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट बना लेता है। अब हम इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो हमें पता चलेगा कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, ऑक्सीजन की -2। मुझे नहीं लगता कि हर एक एग्जाम्पल जो भी मैं आपको दिखाऊंगी उसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्सप्लेन करके मुझे बतानी होगी कि हमने कैसे कैलकुलेट की थी। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसके अंदर बताया हुआ है कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, आप वो वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। जिंक की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली 0, कॉपर की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली 0। यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, सल्फ़र की होगी +4 और ऑक्सीजन की होगी -2। अब देखिए आपको एक चीज़ समझ आ रही है, यहाँ पे जो है जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 से +2 हो रही है। बताइए ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन, ये बिल्कुल आपको सोचनी होगी ये चीज़, बिकॉज मैं पीछे बता चुकी हूँ। यहाँ पे कॉपर जो है +2 है और +2 से जो है यहाँ पे +0 हो गई है, यहाँ पे +2 थी और यहाँ 0 हो गई। ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेंज आया है, बताइए क्या होगा, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। चलिए आपको पता होगा कि ऑब्वियसली जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, जैसे यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है से 0 हो गई यानी कम हुई है, ऑब्वियसली यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन।
यहाँ पे 0 से +2 हुई है यानी इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और हमें पता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जिस भी रिएक्शंस में होते हैं वो कहलाती हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल था, बहुत ज़्यादा डीप जाने वाली ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल रिएक्शंस हैं ये। सेकंड जो है वो है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट जो है इसके अंदर आपको किस तरह से सब करना है, जैसे यहाँ पे मेटल के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या है, नॉन मेटल एक दूसरे से डिस्प्लेस होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया सोडियम प्लस वाटर, H2O लिया है हमने, बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ठीक है भाई, यानी क्या हुआ है, नॉर्मल सी चीज़ है कि यहाँ पे सोडियम ने क्या कर दिया है, किसे रिप्लेस कर दिया है, हाइड्रोजन को। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लेंगे तो हो गया कैल्शियम प्लस वाटर, तो वो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अब अगर आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्लेन करनी हो तो आपको पता है इसकी 0 होगी और यहाँ पे इसकी भी 0 होगी। H2O जो होता है, H2O के अंदर हाइड्रोजन की क्या होगी, +1 एक एटम की, और यहाँ पे भी एक एटम की +1। यहाँ पे ऑक्सीजन की एक एटम की -2, यहाँ पे एक एटम की -2। सोडियम का ऑब्वियसली हमें पता है +1 होती है, ऑक्सीजन की एक की -2 होती है और एक हाइड्रोजन की +1। यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसकी 0 हो जाएगी। कैल्शियम की +2 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है। एक एक की डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ -4 लिख देंगे। एक एटम की ही हमेशा एक रिएक्शन के अंदर जो है लिखी जाती है। यहाँ पे H2 जो हो जाएगा इसकी हो जाएगी 0। ओके भाई, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि किसके अंदर क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पे सोडियम जो है 0 से +1 क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई है, और इंक्रीज़ क्या होता है, बिल्कुल ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन और इनकी सेम लग रही है आपको। यहाँ पे जो हाइड्रोजन की आप देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन की जो है वो +1 थी और ये 0 हो गई, तो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और डिक्रीज़ होने का क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है भाई, बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल सी रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हम परेशान होने वाली चीज़ नहीं है ये। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आए तो आपकी बुक के अंदर बहुत ईजी तरीके से दे रखा है, आप उसे देखिए। अगर उसमें आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए कि हमें ये डाउट है। चलिए अब देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, एंड दैट इज़ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब ही आपको इसके नाम से पता चल रहा है। डिसप्रपोर्शनेशन यानी प्रोपोर्शन जो है वो डिसप्रपोर्शनेट होता है, यानी कि डिफरेंट रहता है। ठीक है, यानी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन स्पेशल टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन होती है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, an element in one oxidation state is simultaneously oxidized and reduced, यानी एक ही कह सकते हैं एलिमेंट जो होता है वो ऑक्सीडाइज भी होता है और वो रिड्यूस होता है। ठीक है, वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑलवेज कंटेन एन एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऐसा हर एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसके अंदर जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो भी रिएक्शन ली जाएगी उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा होगा जो 3 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं H2O2। ठीक है, H2O2 की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जब बनती है तो इसमें बनता है H2O प्लस O2। अब इसके अंदर देखिए आप, जैसे ही इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ऑक्सीजन की है -1। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, जो कि एक तरीके का आपके लिए क्या है जी, बिल्कुल एक्सेप्शन है। जो कि मैंने आपको जो रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन बताए हैं, जो आपने वीडियो देखी है उसके अंदर, वहाँ पे मैंने आपको एक्सेप्शन की फॉर्म में H2O2 लिखवाया है कि हमेशा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, लेकिन H2O2 और बाकी साथ में भी मैंने 1-2 एग्जाम्पल और आपको लिखवाए थे, अगर आपको याद हो तो शायद H2O2, Na2O2, KO2, OF2, इन सब के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 की जगह -1 होती है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसकी रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1 और यहाँ पे ऑक्सीजन की स्टेट होगी -2। अब जैसे ही इसके अंदर आएंगे, हमें पता है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। तो आप इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास में इस रिएक्शन में एक ऐसा एलिमेंट है जो अपनी 3 वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, -1, -2
और 0, यानी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो होती है उनके अंदर एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसके एटलीस्ट थ्री जो होती 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है प्रेजेंट होती ही हैं, ठीक है। द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बोथ हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। ये एक तरीके की हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म होगी इसकी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे -1 हो गया हमारे पास में, -2 हो गया और 0 हो गया, तो इन तीनों में क्या होगी, एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो वो क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी। और इंटरमीडिएट वाली कौन सी होगी, जो भी प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट, जो भी रिएक्टेंट के अंदर प्रेजेंट होगी, ऑब्वियसली 0, -1 एंड -2। अब आप देख सकते हैं इन तीनों में इंटरमीडिएट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, -2। तो हमेशा ध्यान रखिएगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस के अंदर जो हमारे पास में एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वही एलिमेंट क्या होगा, एक तरीके की इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास रखेगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है, यानी कि इसकी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होगी, यानी कि उस इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट से एक ऑक्सीडेशन स्टेट कम भी होगी और एक ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा भी होगी। ये होता है मेन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर डिस्कशन, ठीक है भाई। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई है हमारी, बहुत नॉर्मल थी, बहुत इजी थी, और 4 तरीके की मेन रिएक्शंस हैं ये जो आपको डिस्कस करनी है, और इनसे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये थी आज की डिस्कशन जिसके अंदर हमने 4 तरह की रिडॉक्स रिएक्शन डिस्कस की। कल जो है हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, और वो होगा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि बहुत इजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। आपको नॉर्मल बैलेंसिंग आती है, बिल्कुल उसी से रिलेटेड जो है रिडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग होती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, कॉमेंट बॉक्स में मुझे कॉमेंट करके बताइए आपको कौन सा पार्ट समझ नहीं आया है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस कर दूंगी या फिर उस कमेंट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको पता रहे जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो जो है अपलोड करूँ तो आप उससे नोटिफाइड रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।